अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल 0 आर अल्फा बीटा एंड गामा, तो देन प्रूव दैट tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल n पाई। साथ में हमें ये करना है कि आल्सो फाइंड द कंडीशन, साथ में हमारे को कंडीशन भी फाइंड करनी है व्हेन द अबव रिजल्ट डज नॉट होल्ड। एक साथ में वो कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है जिसमें गिवन रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हो। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन हमारे पास x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, यानी शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास इसमें p, a की वैल्यू क्या हमारे पास इसमें 1, तो हमें क्या मिला इसकी वैल्यू माइनस p। तो यानी सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या फाइंड हुआ माइनस p। नेक्स्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है c अपॉन a, c अपॉन a। तो c की वैल्यू थी हमारे पास इसमें q अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1 इक्वल क्या मिला हमें q। इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इनटू गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास इसमें p, a की वैल्यू 1, तो ये हमें क्या मिला माइनस p। अब हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल क्या होगा n पाई। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने लिया एलएचएस साइड थी हमारे पास tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होगी tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा इक्वल tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस, इन सब में से हम क्या फॉर्मूला लें माइनस फॉर्मूला लेते हैं। तो माइनस फॉर्मूला तो हमें मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस p माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्याङ्कों का गुणनफल किसके इक्वल था माइनस p अपॉन 1 माइनस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल था q। नेक्स्ट tan इनवर्स माइनस p माइनस माइनस प्लस p अपॉन 1 माइनस q प्लस p से माइनस p कैंसिल, हमें क्या मिला tan इनवर्स 0। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है या tan इनवर्स या tan 0 कहां होता है, तो tan n पाई के लिए हमेशा क्या होता है 0। अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो ये हमें मिला tan इनवर्स 0 कहां पे होगा ये tan n पाई। तो tan इनवर्स tan थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा ये हमारे पास n पाई।
RHS, दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे गिवन था क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या था कि अल्फा बीटा एंड गामा गिवन इक्वेशंस के क्या थे हमारे पास रूट्स यानी शून्यांक थे। तो हमें पता है कि हम जान कि सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। तो माइनस b की वैल्यू क्या थी p, a की वैल्यू क्या थी 1। तो सम ऑफ जीरोज के इक्वल क्या मिला हमें माइनस p। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है c अपॉन a। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली q। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है माइनस d अपॉन p a। तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें माइनस p। अब जो प्रूव करना था उसकी एलएचएस थी हमारे पास tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी हमारे पास इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो देन tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब इस टर्म में से हमने क्या किया माइनस कर लिया कॉमन। माइनस कॉमन के बाद हमें ये मिला बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समीकरण 1 2 3 से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी माइनस p। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी q एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी माइनस p। सबकी वैल्यू हमने यहां पे क्या कर ली अप्लाई की। माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला प्लस का p। तो प्लस p से माइनस p क्या हुआ कैंसिल। क्या मिला यहां 0। 0 को किसी से डिवाइड करो तो कंप्लीट वैल्यू क्या मिली हमें 0। और tan इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास n पाई। या 0 या tan थीटा में 0 वैल्यू किस पे होती है tan n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो यहां पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या मिल गई n पाई। दैट इज क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारे से पूछी थी कि फाइंड द कंडीशन व्हेन दैट रिजल्ट डज नॉट होल्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए रिजल्ट क्या नहीं होगा होल्ड नहीं होगा। या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए हमारे को इसका रिजल्ट क्या नहीं मिलेगा n पाई। कि हमें यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा को सॉल्व करने में हमें क्या नहीं मिले n पाई। तो वो कंडीशन कौन सी होगी वो देखो हमारे को यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू अगर हमारे पास क्या नहीं होती इक्वल या सेम नहीं होती तो हमें यहाँ पे क्या नहीं मिलता 0 नहीं मिलता। 0 नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे n पाई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो कंडीशन कौन सी फाइंड आउट हो गई कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा यहाँ पे इक्वल। अगर ये n इक्वल है तो हमारे पास ये रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए थे जिसमें इक्वेशन को सोल्व करनी होती है उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की क्या फाइंड करनी होती है हमें वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट वेरिएबल कौन है इसमें हमारे पास x। प्रेजेंट वेरिएबल कौन है x। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हल। इक्वेशन थी हमारे पास sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इक्वल sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। अगर हम इसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर ले cos x के टर्म्स cos इनवर्स के टर्म्स में तो हमारे पास फॉर्मूला था कि sec इनवर्स x इक्वल होता है हमारे पास cos इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये हमें मिला cos इनवर्स a अपॉन x माइनस cos इनवर्स b अपॉन x इक्वल cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन a। अब हमारे पास cos इनवर्स का फॉर्मूला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। अब एक स्टेप और देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे a का टर्म है इसी के पास हमने किसका टर्म लिया है a का जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए इजीली सोल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया cos इनवर्स a अपॉन x के पास में a का टर्म लाए तो वो इधर ट्रांसफर होगा प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a इक्वल b वाले टर्म को इसके b के पास ट्रांसफर कर दो तो ये मिला cos इनवर्स b अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b।
अब देखो इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये मिला हमें cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, यहां भी वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने किसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दिया, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें x का काम कौन कर रहा था, 1a अपॉन x, y की वैल्यू कौन थी यहाँ पे 1 अपॉन a, इसमें x की वैल्यू थी b अपॉन x, y की वैल्यू इसमें y की वैल्यू थी 1 अपॉन b। अब देखो ये कंप्लीट फॉर्मूला में किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, cos इनवर्स x के में, और ये भी सिंगल टर्म किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, cos इनवर्स के टर्म्स में। तो पहले a से a कैंसिल, इसमें b से b कैंसिल। अब कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, बोथ साइड्स के टर्म्स को हम क्या कर लें, कंपेयर, दोनों तरफ के पदों की तुलना करने पर। तो हमें मिला यहां से 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। तो 1 अपॉन x से 1 अपॉन x कैंसिल, तो हमें मिला माइनस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल माइनस रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पे रूट सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर ले हम इसमें वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करें तो हमें मिला माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने से हमारे पास इन दोनों टर्म्स का क्या सॉल्व हो जाएगा, एक तो ये माइनस आई स्क्वायर से क्या हो जाएगा प्लस, और एक स्क्वायर से दोनों टर्म्स का क्या रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो रूट 16 होने पे हमें मिला 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब इन टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। दोनों टर्म्स को क्या कर लिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, फिर बोथ साइड्स 1 से 1 कैंसिल। अब हमने इन ऑल टर्म्स में से क्या देखो हमारे पास मिला 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया था कैंसिल, तो हमें क्या मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, तो हमें मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोथ साइड्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास कैंसिल। इन दोनों टर्म्स में हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इन बोथ टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लें माइनस, तो हमें मिला 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस से
माइनस कैंसिल। अब हम इसमें क्या करते हैं, x के टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, नॉन x के टर्म्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारे पास था a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, लेफ्ट साइड में जो आया तो ये हो गया माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन a स्क्वायर और 1 अपॉन b स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। इन दोनों बोथ टर्म्स का क्या ले लें, एलसीएम। तो इन टर्म्स का एलसीएम क्या मिला हमें, x स्क्वायर, तो हमें मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल राइट साइड का एलसीएम क्या मिला हमें, a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर, तो ये मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोथ टर्म्स का न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, इक्वल है, दोनों तरफ के पदों का अंश क्या है, समान है। तो ये इसने इसको कितना टाइम कैंसिल कर लिया, 1 टाइम, तो हमें मिला 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिला x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, तो x इक्वल मिला हमें a प्लस b। रूट सोल्व करने में वैल्यू कैसी मिलेगी, प्लस एंड माइनस। एक बार दोबारा देखते हैं, रूट सोल्व करने में हमें कैसी वैल्यू मिली, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि रूट सोल्व दोनों वैल्यू देता है हमारे को, रूट पॉजिटिव देगा एंड नेगेटिव भी। एक बार दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, सोल्व करना था। सोल्व का मतलब हो गया गिवन वेरिएबल की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। तो यहाँ पे हमने हमारे पास था sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इक्वल sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। सोल्व करने के लिए हमारे पास sec इनवर्स के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने इसको क्या कर लिया कि cos इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec इनवर्स x इक्वल होता है हमारे पास cos इनवर्स 1 अपॉन x। cos के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, cos के टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने सेम टर्म्स मतलब a के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए और b के टर्म्स हमने राइट हैंड साइड में ले लिए, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो गई हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और यहाँ भी यूज हो गई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। प्रॉपर्टी यूज करी हमने बोथ साइड्स। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में देखो ये भी cos इनवर्स का टर्म है और ये टर्म भी किसका है, cos इनवर्स x का। तो कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, कंपेयर करने में हमें ये टर्म मिला। अब यहाँ पे 1 अपॉन x और 1 अपॉन x बोथ साइड्स क्या था, सेम पॉजिटिव पार्ट है, तो 1 अपॉन x से 1 अपॉन x क्या हो गया, कैंसिल। 1 अपॉन x कैंसिल होने के बाद हमें ये मिला। इसमें रूट सोल्व आउट करने के लिए हमने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लिया हमने 1। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें एक तो माइनस सोल्व हो गया और एक इन बोथ टर्म्स का क्या सोल्व हो गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सोल्व होने के बाद हमने टर्म्स को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इधर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, फिर +1 से +1 कैंसिल। जो टर्म्स मिले हमने उनको नोट आउट किया। नोट आउट करने के बाद 1 अपॉन x स्क्वायर से 1 अपॉन x स्क्वायर कैंसिल। इन टर्म्स में से माइनस कौन मिला, इन टर्म्स में से भी माइनस कौन मिला, माइनस से माइनस कैंसिल। फिर हमने x के टर्म्स सिंगल साइड ट्रांसफर किए और नॉन x के टर्म्स राइट साइड में ट्रांसफर के लिए इनका एलसीएम लिया और इनका भी एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद बोथ साइड्स के टर्म्स का जो न्यूमरेटर है हमारे पास या जो अंश है वो दोनों का क्या आया, इक्वल। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 1 टाइम क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस ab। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशंस। इसमें भी यहाँ पे वेरिएबल कौन है अपने पास, x, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को यहाँ पे, x की। देखो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हल। इक्वेशन हमारे पास cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 पाई बाई 3। देखो इस डिजिट को अपन देखें तो देख के पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक था इसमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस किसका है? माइनस का। इसमें एक्स स्क्वायर -1 है, उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें एक्स स्क्वायर -1 है और यहाँ क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इन दोनों डिजिट्स को इस कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनमें क्या फॉर्मूला लिया? माइनस। तो cos इनवर्स माइनस फॉर्मूले का हमें मिला ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस b लो या b प्लस a लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो प्लस में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कर्म विनिमयता होती है। तो इसको ले लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल में था हमारे पास 2 पाई बाई 3। तो हमने बोथ टर्म्स में क्या कॉमन ले लिया? माइनस। क्या कॉमन लिया? माइनस। अब यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है cos इनवर्स माइनस x। तो cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, एंड tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है? माइनस tan इनवर्स x। ये प्रॉपर्टीज हमने की थी। तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल मिला हमें 2 पाई बाई 3। अब पाई माइनस, ये किसकी प्रॉपर्टी बनी हमारे पास? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, किसकी प्रॉपर्टी बनी? 2 tan इनवर्स x माइनस ये प्रॉपर्टी किसकी बनी हमारे पास? 2 tan इनवर्स x, इक्वल में मिला हमें 2 पाई बाई 3। ये प्रॉपर्टी किसकी है? 2 tan इनवर्स x, और ये प्रॉपर्टी किसकी है? 2 tan इनवर्स x। तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x, टोटल कितने हो गए? माइनस के 4 tan इनवर्स x इक्वल 2 पाई बाई 3। तो माइनस 4 tan इनवर्स x इक्वल में था 2 पाई बाई 3। पाई को ट्रांसफर किया किसका हो गया? माइनस पाई। माइनस 4 tan इनवर्स x एलसीएम लेके सोल्व करो तो हमें मिला 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई अपॉन 3। तो माइनस 4 tan इनवर्स x इक्वल मिला हमें माइनस पाई बाई 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो tan इनवर्स x इक्वल मिला हमें पाई अपॉन 4 को इसके पास ट्रांसफर कर दो 3 के पास, तो टोटल कितना हो गया? पाई अपॉन 12। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? सोल्व करनी थी इक्वेशन को। तो सोल्व करने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो देन x इक्वल tan इनवर्स को ट्रांसफर किया तो हमें क्या मिलेगा? tan पाई अपॉन 12, और tan पाई अपॉन 12 की वैल्यू नहीं हो, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे x का सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास? tan पाई बाई 12। तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर। एक बार दोबारा देखें, गिवन इक्वेशन के अंदर cos इनवर्स ये प्रॉपर्टी देखी हुई इसलिए कि हमें ये भी, तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रॉपर्टी में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ भी क्या कॉमन ले लिया? माइनस। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी cos इनवर्स माइनस x, और यहाँ भी tan इनवर्स माइनस x। तो cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, और tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है? माइनस tan इनवर्स x। तो ये कम किस में कन्वर्ट हो गया? पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हुआ कंप्लीट 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इक्वल में हमारे पास 2 पाई बाई 3। ये प्रॉपर्टी किसकी थी हमारे पास? 2 tan इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी किसकी है? 2 tan इनवर्स x। तो माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x का टोटल कितने हो गए? माइनस के 4 tan इनवर्स x। अब पाई को हमने राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व करने में मिला हमें माइनस का पाई बाई 3। बोथ साइड्स माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को हमने ट्रांसफर किया, इधर मल्टीप्लाई में किसमें गया? डिवाइड में, तो टोटल मिला पाई बाई 12।
फिर tan इनवर्स को ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू क्या मिली हमें tan पाई बाई 12। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हल। गिवन इक्वेशन हमारे पास sin इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 4। तो यहां पे हमने cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 4। sin इनवर्स 1/√5 को राइट हैंड में ट्रांसफर किया तो हमें मिला माइनस sin इनवर्स 1/√5। अब इसको भी हम sin इनवर्स x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो पाई बाई 4 sin इनवर्स में किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है? sin इनवर्स किसकी होगी? 1/√2। पाई बाई 4 किस sin इनवर्स के टर्म्स में किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है? sin इनवर्स 1/√2। तब हमें मिला cot इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 1/√2 माइनस sin इनवर्स 1/√5। तो देन cot इनवर्स x इक्वल कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें? sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। क्या होगी? sin इनवर्स x into रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होगी sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। x की वैल्यू थी 1/√2, y की वैल्यू थी 1/√5। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो cot इनवर्स x इक्वल हमें मिला sin इनवर्स 1/√2 रूट ऑफ 1 माइनस 1/5 1/√5 रूट ऑफ 1 माइनस 1/2। तो cot इनवर्स x sin इनवर्स 1/√2 एलसीएम लेके सोल्व करते हमें मिला रूट ऑफ 4/5 माइनस 1/√5 ये मिला रूट ऑफ 1/2। तो cot इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स, इसको सोल्व करो तो 1/√2 रूट 4 की वैल्यू 2 रूट 5 की वैल्यू 1/√5। तो ये मिला हमें 2/√10 माइनस ये मिला हमें 1/√10। क्योंकि 4 का रूट कितना हो गया 2, तो 2 into 1 2 और रूट 5 into रूट 2 रूट 10। इधर रूट 1 का 1 तो 1 into 1 1 अपॉन में रूट 2 into रूट 5। तो cot इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स एलसीएम लेके सोल्व करने पे मिला 1/√10 1/√10। एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिला 1/√10। अब देखो इधर cot इनवर्स x का टर्म है और इधर किसका टर्म है? sin इनवर्स का टर्म है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स क्या होना चाहिए? हमारे पास सेम टर्म्स होना चाहिए। अगर इधर cot इनवर्स है तो ये भी cot इनवर्स होना चाहिए, या अगर ये cot इनवर्स है तो ये भी किस sin इनवर्स है तो ये भी किस में कन्वर्ट होना चाहिए? sin इनवर्स। तो यहां पे हमने क्या किया कि लेट माना sin इनवर्स 1/√10 इक्वल थीटा। इस टर्म को हमने क्या सपोज कर लिया? थीटा। तो देन sin थीटा इक्वल मिला हमें 1/√10। तो बेटा sin थीटा इक्वल होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब अपॉन कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। अगर ये हमारे पास थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया रूट ऑफ 10। पाइथागोरस से अब क्या फाइंड कर लें? बेस। क्या फाइंड कर लें? बेस। तो बेस कितना मिलेगा हमारे को? अगर पाइथागोरस से हम इसका बेस फाइंड करें तो बेस क्या मिलेगा? बेस क्या मिलेगा हमें? 3। बेस इक्वल रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो कितना मिला हमें? 3। तो बेस कितना फाइंड हो गया? 3।
अब किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है हमारे को, यहाँ पे थीटा को कोट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो तब कोट थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब, क्या मिला 3/1। तो देन थीटा इक्वल मिला हमें कोट इनवर्स 3, कितना मिला कोट इनवर्स 3। तो ये थीटा की वैल्यू अपने हम यहाँ पे वापस यूज करते, तो हमें मिला कोट इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स 3। अब देखो ये टर्म जो साइन इनवर्स x के टर्म्स में था वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, कोट इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये टर्म्स भी कोट इनवर्स x का, ये टर्म भी कोट इनवर्स x का। तो कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों तरफ के पदों की क्या करते हैं, तुलना। तो देन x इक्वल क्या मिला हमें 3। तो x के लिए क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास इसमें 3। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी sin इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल π/4। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने sin इनवर्स 1/√5 को किस साइड ट्रांसफर कर दिया, राइट हैंड साइड में। अब π/4 sin इनवर्स x के टर्म्स में किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, sin इनवर्स 1/√2। तो π/4 किस में कन्वर्ट हो गया, sin इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो गई sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, प्रॉपर्टी यूज की हमने। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इनको हमने क्या किया सोल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म था cos इनवर्स x और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास sin इनवर्स x। sin इनवर्स x के टर्म्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, cot इनवर्स x के टर्म्स में, किसके हेल्प से, बाय राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प। तो यहाँ पे हमने इसको cot इनवर्स x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो बोथ टर्म्स किस में कन्वर्ट हो गए हमारे पास, cot इनवर्स x के टर्म्स में। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, देन वैल्यू ऑफ x इज 3। दैट इज क्लियर, ओके।